पवन रेखा नान है पतिव्रता राजा है मथुरा नगर के बड़े नीतिवान धर्मवान बड़े नीति राजा। क्या बात है, ऐसे राजा हैं जिनकी कल्पना जितना भी करो कम है। और पीहू जी के द्रव्य के बीच में 10 मुद्राओं का दान बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज हुसैन के घर में किसी बात की कमी नहीं मेरे भक्तों, मेरे भाई हर चीज से परिपूर्ण है। सोना चांदी धन धाम से भंडार भरे। देवी पवन रेखा घर में पत्नी सब कुछ होते हुए एक कमी, क्या कमी? महाराज के घर में सब कुछ होते हुए एक संतान नहीं। और बताया भी गया है बेदना मेरी नजर राजा के लाल मुद्राओं का दान हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। बताया कि मेरे कृष्ण महाराज के घर में 70 वर्ष है लेकिन एक संतान नहीं। परिवार में घर में चाहे कितना भी धन दौलत भर जाए अगर एक संतान नहीं है तो पूरा घर सोना लगता है। क्योंकि बताया है कोई के महल बने मर के कोई के एक बढ़िया कोई के द्वारे पे हाथी रे घोड़ा और कोई के एक बकरे आना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी बीच में हमारे अमित भैया जी के यहाँ से साधारण 101 मुद्राओं का श्रद्धा दान हो रहा। बिहारी जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रसाद ले लो, सब लोग प्रसाद लेते रहे भाई। रामबाल क्या बात है, 20 मुद्राओं का श्रद्धा दान राम बालक भैया जी के यहाँ से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बिहारी जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे। उग्रसेन महाराज जी के यहाँ सर्वस्व है लेकिन एक संतान रही है। और भक्तों बताया है घर में अगर संतान ना हो तो पूरा घर सोना लगता है। एक दिन की बात देवी पवन रेखा अपने पिया को समझाने लगी। जब महलों को गए हैं उदास बैठे, उदासी का कारण पूछा तो देवी की आंख में अश्रु आ गए। और देवी पवन रेखा अपने पति से बोली है कि हे नाथ, हे प्राणेश्वर, आपको क्या बताएं, आपको तो सब पता है, इतना समय व्यतीत हो गया है लेकिन मेरे कोई भी संतान नहीं है, कोई संतान नहीं। इतना समय व्यतीत हो गया, न जाने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया है। अरे महाराज जिधर भी जाती हूँ लोग ताने मार रहे, न जाने कैसे कैसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे शब्द सुनने से तो अच्छा है मेरे प्राण को न निकल जाए।
बिना संतान के जिया नहीं जा रहा महाराज। उस सत्य किसी ने कहा है घर में चाहे जितना धन दौलत हो भैया, लेकिन अगर एक संतान नहीं तो पूरा घर सोना लगता है। जिस प्रकार से घर चाहे जितना सुंदर बनाओ, चाहे जितनी टाइल वाइल लगी हो माताओं, और अगर ये लाइट ना लगी हो, विद्युत बल्ब ना लगा हो तो घर सोना लगता है। उसी प्रकार से घर में अगर एक संतान ना हो तो पूरा घर चाहे जितना 4-10 मंजिला बना हो, घर की कोई सुंदरता नहीं है। एक माँ की सुंदरता जब ही होती है जब उसकी गोदी में एक लाल होता है। ललन बिन गोदिया ना सोए। जब तक पुत्र नहीं होता तब तक सम्मान घर में कोई नहीं देता। सासू मामू फलाए बैठी नहीं है, और कहूँ बेटा हो जाए तो बैठो बढ़िया आराम दे रहे हैं, खूब बढ़िया रोटी बेल बेल खवाई है ना। वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। याद क्या नाम यहाँ भी हैं, क्या नाम? अरे विनोद भैया जी की तरफ से भाई 21 मुद्राओं का श्रद्धादान हो रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। अरे फुलौरी भैया है, गाँव भैया है, पकौड़ी भैया है, 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। क्या बात हुआ, जोरदार भाई ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है दादाजी के लिए, जो आदरणीय रिंकू अवस्थी दादाजी जो आशा खिला से आए हुए हैं। क्या बात, क्या भाव, क्या लगन है। सादर 101 मुद्राओं का श्रद्धा दान कर रहे हैं। बिहारी जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परिवार पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोले शीतला मैया की, बोले सच्चे दरबार की। आज महाराज वही पवन रेखा समझाते, पिया घर में संतान नहीं, बड़ा सोना घर लगता है, क्या करें। उग्रसेन महाराज समझाते देवी, अरे संतान होना ना होना परमात्मा की लीला, क्या किया जाए। ये दुख परमात्मा ने हम आपको दिया है, कोई बात नहीं, आज दुख है कल सुख होगा, परेशान मत हो। पवन रेखा बोली, प्रभु जिस तरफ जाती हूँ सखियां ताने मारती हैं कि इतने दिन तक संतान नहीं और दुनिया सब हंसी उड़ाते हैं। महाराज त्रिबल कहलाते हो और ये दुखिया बांझ कहाते हैं। लोग बांझ कहकर के ताने मारते हैं, ताने सुनने से अच्छा मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए प्रभु। उग्रसेन महाराज समझाते, देवी क्यों पागल बन रही, अरे आज नहीं तो कल को संतान हो जाएगी, क्यों परेशान होती। भगवान पे आश्रय लगा करके रखो, वो तो सबकी नैया को पार करने वाले। समझाया। पवन रेखा बोली, प्रभु आज न जाने क्यों इस आंगन में मेरा मन नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि घूम करके बगीचा में। पवन रेखा पिया से बोली, सुनो ना कि मेरो अंगना में मन नाई और लगी रहे भोले साजना मेरो।
प्रकार से जिद करने लगे पवन रेखा नाथ, इस अंगना में मन नहीं लग रहा है, मन कर रहा कि बगीचा घूम करके आए। उग्रसेन ने आदेश दे दिया, स्वयं तो नहीं गए, विचार करने लगे मेरी धर्म देवी परेशान है, संतान भी नहीं, वैसे भी परेशान है, घर में संतान नहीं है, परेशान है, बड़ा इसका मन विचलित हो रहा। कोई बात नहीं, बगीचा घूमना चाहती, घूम करके आए, रथ को सजवा दिया, सुंदर रथ तैयार करवाया है, और आज जो है सखियों के साथ में पवन रेखा घूमने के लिए बगीचे की तरफ चल दी। बगीचे की तरफ घूमने को चलती हैं भक्तों, और बड़े भाव श्रद्धा के साथ में चली जा रही हैं। चलते चलते बड़े भाव से रथ आगे को बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन समय की गति किसी को नहीं पता होता है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, कल में क्या होने वाला, कुछ नहीं पता। पवन रेखा बड़े भाव से 16 श्रृंगार करके जाती बगीचा घूमने को। इधर से भक्तों जब गई बगीचे के अंदर प्रवेश किया तो वहां पे कहते हैं तेजी के साथ में हवा का झोंका आ गया, तूफान आ गया, इसमें सारी शक्तियां पवन रेखा की इधर उधर हो गई, और पवन रेखा आज जो है भक्तों उसी जंगल में बेचारी अकेली रह जाती। तेजी के साथ में तूफान आ गया जब, तो आज पवन रेखा सखियों के साथ में बिछड़ गई, सखियां इधर उधर हो गई, पवन रेखा उस जंगल में वन में घबराने लगी। अब तो शेरबाग की आवाज सुने और परेशान, सोचे दादा कौन सा ना हो कोई शेरबाग मेरा शिकार कर जाए, मैं लौट करके अपने घर को तक ना जा पाऊं। विलाप करने लगी, अपने स्वामी को, अपने पिया को याद करने लगी उस जंगल में उग्रसेन महाराज। वहां पिया उनके कहाँ रखे, वन में जब याद करने लगी हैं, देखिए कंस का कैसे जन्म होता। तो महाराज उस जंगल में एक द्रुमलिक नाम का नीच एक राक्षस रहता है। वो द्रुमलिक नामी नीच जिस समय समझ गया कि इस बगीचे में कोई सुंदरी आवाज लगा रही, किसी को पुकार रही है, मदद के लिए पुकार रही, देखा तो वहां पे पवन रेखा महाराज उग्रसेन की महारानी द्रुमलिक समझ गया है। आज महाराज क्या करता है, द्रुमलिक नीच जो है उग्रसेन महाराज का रूप धारण कर लिया, सोचने लगा इसके साथ में छल करेंगे, विहार करेंगे। उग्रसेन महाराज का रूप धारण करके और आज जो है पवन रेखा के सामने पहुंच गया। पवन रेखा बड़ा परेशान थी, अपने पति को देखा सामने, पति नहीं है तो पापी, लेकिन वो भेष बदल के आए तो जान नहीं पाए। क्या बात भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। ये स्वर्गीय लोकनाथ सिंह महाराज जी के यहाँ से भाई, जो इनके परिवार की तरफ से सादर 51 मुद्राओं का श्रद्धादान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। बिहारी जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते सदैव परिवार हरा भरा बनाए रखे, कामना है। बोले शीतला मैया की। तो महाराज आज वही कहते हैं, पवन रेखा ने देखा अपने पिया को तो बड़ा प्रसन्न हो गए, अरे नाथ आप इस बगीचे में कहां से। आज वो नीच बातों में बहराने लगा, समझ नहीं पाई चाल को उसकी, कहने लगा देवी मुझे पता था तुम वन में अकेली जा रही हो, कोई ना कोई वहां पे आपत्ति आ सकती, इसलिए पीछे से मैं घोड़े पे सवार होकर के आया। देवी पवन रेखा समझ नहीं पाई उसकी बातों को, उसके चाल को। आज बड़े भाव श्रद्धा के साथ में समझाने लगा, तुम चिंता मत करो। बोला है प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुझे देखे, और है कौन भला हिम्मत वाला। अभी देखे मेरे होते हुए तुमको कौन बाल बाका तुम्हारा कर सकता है, कौन आंच भी नहीं आने दूंगा, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। आज मीठी मीठी बातों में बहलाने लगा, फुसलाने लगा है। बेचारी पवन रेखा भोली भाली समझ नहीं पाई ये मेरे पिया हैं या कोई नीच है, कोई राक्षस है। और ज्योति जी की तरफ से भाई 21 मुद्राओं का दान हुआ है। सूरज भैया जी के यहाँ से भाई श्रद्धा दान हो रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बिहारी जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे, सदैव परिवार पे ज्यादा दृष्टि बनाए रखे, कामना है। आज भक्तों बताया है क्या हुआ। आज उस कहते हैं द्रुमलिक नामी नीच ने मीठी मीठी बातों में बहका लिया पवन रेखा को, और धोखे से पापी ने क्या किया, छल किया कि धोखे से उस नीच ने और किया सती संभोग। प्रकट हो गया अंत में नित्य का
आज धोखे से पापी ने छल किया है पवन रेखा के साथ में और अपने भेष में आ गए। एकदम से आवाज लगाने लगा, हंसने लगा है, पागल हो गई है महारानी, तू मुझे अपना स्वामी अपना पिया समझ रही। मैं उग्रसेन नहीं, मैं इस जंगल का ध्रुमलिंग। अब तो महाराज जैसे उस नीच की हरकत को देखा है, पवन रेखा एकदम से पीछे हट गई। अरे पापी, अरे नीच, अरे हत्यारे, तूने मेरे साथ में छल किया है, पाप किया है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। हंसने लगा है, देवी पागल हो गई। अरे तुमको ज्ञात नहीं, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, मुझे पता है, और मेरे प्रताप बल से ऐसी संतान होगी ना, ऐसी संतान होगी जिस संतान से पृथ्वी की लोगों की तो बात छोड़ दो, तीनों लोगों में उससे कोई नहीं जीत पाएगा। इंद्र तक हार करके जाएंगे और तुम ऐसी बातें कर रही हो, वो संतान बड़ी योद्धा हो। पवन रेखा कहने लगी, ओरे नीच, ओरे हत्यारे, तूने ठीक नहीं किया, ओरे पापी। पवन रेखा बेचारी रोने लगी है। आज पवन रेखा के हाथ में अश्रु आ गए, ओरे नीच, ओरे पापी, तूने ठीक नहीं किया, दूसरे पराई स्त्री के साथ में छल किया कि अरे हुई जाए और जो तूने बुरी नजर डालो तूने ठीक नहीं किया। आज अगर मेरे अंदर जरा भी सतीत होता, मैं जला करके तुझे राख कर देती। ओरे नीच, ओरे पापी, बुरी नजर डालो है तूने, बुरी नजर डालो है, आए तेरो ही जाए ना जाना, तूने बुरी नजर डालो। क्या कर जाऊं, किससे अपनी व्यथा बताऊं, तो किसी लायक नहीं रह गई। और नाचिया होती वो फूल बनवाऊंगी, तेरी समुद्र बचना होती तो नचवाऊंगी। अरे मोते सारा क्या करूं, बचना हो तो नचवाऊंगी, तेरी जान नहीं ना तो अरे पीतल होती वो बदलूंगी, या मेरी कोख नहीं बदली। क्या बात भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। 21 मुद्राओं का दान जो होरीलाल गुरु और हमारे भैया श्री गुरचरण भैया जी, जो भाई इस कार्यक्रम में जिनका विशेष सहयोग है, सहयोग तो सभी का है लेकिन इन भक्तों का भाई विशेष सहयोग है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इन्हें कहते ना सब लोग जुटे जाओ, यूं ना जानो कि ना मान लो ये करवा रहे तो यह समझाई जाए, ये कोई एक थोड़ी करवा रहा है। ये तो कहते ना जैसे झंडा होता है तो जब तक डंडा ना लगाओ तो झंडा नहीं लहराता है मैया, है झंडा है
और वहाँ जब तक डंडा ना लगे तो झंडा नहीं लहराएगा। उसी प्रकार से लोग डंडा बन जाते हैं। सचिन भैया हैं, रौनक भैया हैं, और हमारे ये गुरचरण भैया जी हैं, और हमारे सभी भैया जी हैं, जितने भी गांव के भक्तगण, मोनू भैया हैं, सभी जितने भी भक्तगण हैं, हमारे राजेश भैया जी हैं, जितने भी जिनका नाम भी नहीं पता वही सब गुस्सा ना जाओ कि हमारा नाम ना लेने हैं, सभी लोग हैं। तो जो डंडा बन गए हैं तो सबका भैया जो है सब लोग झंडा बढ़िया से बने तो डंडा बन जाओ, और जब डंडा बन जाओगे तभी तो झंडा लहराएगा। ज्यादा नहीं यार क्या देंगे दिहाड़ी सबको जो धोके दो। मान लो कार्यक्रम वही बटरी खाली है चल रहा। परीक्षित जी कहाँ जो गए भाई, कहूँ दिखाए बनाए नहीं रही, क्या बात है? परीक्षित जी कहाँ गई? देखो भैया, बोले सांवरे सरकार की। तो इसलिए कहते हैं ये कार्य भाई साल में एक बार होता, जो नहीं कि हर 6 माही में हो जाए ना 3 महीने में होते हैं, साल में एक बार होता। न जाने कितना धन, न जाने कितना पैसा, न जाने कितना जो है रुपया लोग गुटखा खा करके पूरी बीड़ी तमाकू का पौवा न खाए दे मारे हैं। और कहूँ लकड़ी खाने लगे तो कहूँ लाखों रुपया चला जाए 2 सेकंड में, तो इसे हो जाए। होता है कि नहीं होता है? न जाने कितना धन, डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, कौन कोई बीमारी बन जाए, लाख खाना बता दे तो फिर 1 रुपया कम नहीं ले देना पड़ेगा। ये धर्म का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे तो खुशी के साथ में कोई कहे कि ना पड़े कि नहीं भैया तुम दो चंदा, तुम दो चंदा, खुद ही जम दिया 500 की नोट चढ़ाए जाओ। कितना सुंदर बात। आओ का हंसी ना ले उम्मा लोगों, थोड़ा समझो इसके बारे में। अगर थोड़ा बहुत दान कर दोगी, क्योंकि कहते हैं जितना धर्म हम लोग जितना कमाते हैं ना, उसका कहते हैं अगर 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया दान करना चाहिए। 1000 कमाओ तो जो है 100 दान कर दो, और 10,000 कमाए तो 1000 दान कर दो, लाख खान कमाए 10,000 नगाई जाओ है। क्योंकि ये धर्म का कार्य है। इसमें दान करने से जो तुम्हारा धन रखा हो घर में, पता नहीं कैसे कमाए हो भाई, कोई तो मेहनत से कमा रहा, कोई 2 नंबर में निकाल रहा पैसा, है कि नहीं? उसमें से अगर थोड़ा दान इस धर्म के कार्य में लग जाएगा तो वो फिर पैसा जो है अधर्म बनाए रह जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सहयोग दान। अम्मा हो चिंता ना करो, घर जाओ, घर में बढ़िया विचार करो, क्योंकि माताओं के पास ऐसा नहीं पैसा नहीं होता, सबके पास कुछ ना कुछ जाप सब लोग कोड़ी होती है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा सहयोगदान सब लोग करें और इस कार्यक्रम को बढ़िया सफल बनाएं, क्योंकि 3 दिन अभी शेष बचे हैं। तो जिसको जिसको अपना अपना सहयोगदान पहुंचाना है भाई सब लोग पहुंचाते रहेंगे, महान कृपा होगी। आइए 2 बार पावन भगवान का नाम बोलें, फिर बड़ी पावन कथा में प्रवेश करें। बोले बाकी बिहारी सरकार की, बस जाए हम वृंदावन में, अरे ऐसी तो मेरी अवकात नहीं, गर श्यामा प्यारी कृपा कर दे तो मुश्किल की कोई बात नहीं। सब लोग हाथों को खड़ा करके एक बार बिहारी के चरणों में ध्यान लगाएं कि मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा। कि मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा। एक बार सब लोग हाथ खड़ा कर लो, हाथ साल से निकालो हाथ सब लोग, सभी माताएं बहनें, पीछे बहने लोग, सब लोग धीरे धीरे हाथ खड़ा करेंगे। बोले बाकी बिहारी सरकार की, और कन्हैया के चरणों में अर्जी लगाएं। एक बार ताली बजा लो, जब सब ठंडी दूर हो जाएगी भाव के साथ में, और सब लोग बोलेंगे वो आता होगा, थोड़ी देर के लिए पढ़ा करें, पूरी मीटिंग थोड़ी कह रहे हैं आनंद के साथ। बोले बाकी बिहारी सरकार की जय हो, बोले श्यामा प्यारी की जय हो, बोले ब्रजधात्री की, राधा रानी सरकार की। सभी लोग, क्योंकि कन्हैया भगवान मेरे आ जाने वाले हैं, उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा, तो सभी लोग झूम करके मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। और
50 साल ताली बजाते भाव से झूम के मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा 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 मुरली को बजाना छोड़ो अरे सामने वो आज भी पर्दा होगा सामने आज भी क्या होगा ये पर्दा होगा रोज ऐसा ही रोज ऐसा ही रोज ऐसा ही रोज सभी लोग मस्ती के साथ में ताली बजाते रहो सभी लोग भाव के साथ में बोले बात कभी हरिलाल की जय हो मौत आती है तो आ जाए कोई गम ही नहीं मौत आती है तो आ जाए कोई गम ही नहीं मौत आती है तो आ जाए कोई हैं? सुहाग ना सबका भाई झांकी बड़ी सुंदर से आ रही है। सब लोग जयकारा बोले बोले
साचे दरबार की, बोले बाके बिहारी सरकार की। आइए, वाह भाई, तो सुजीत भैया चले आ रहे हैं, हम फिल्म भले लाए कि नहीं? अरे अजीत भैया जी की तरफ से भाई 20 मुद्राओं का दान हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बिहारी जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे। इधर भक्त को बताया गया है आज पवन रेखा बेचारी दूर नहीं, वहां से वो पापी द्रुमलिक चला गया। तब तक सारी सखियां उनके पास में आई, बोली बहना ये महारानी जी ये क्या हुलिया बनाए हो, तारा श्रृंगार तुम्हारा उलझ गया है, क्या हुआ? पवन रेखा झूठ बोल गई, अपनी सखियों से कुछ नहीं बताया, दासियों से कुछ नहीं बताया। तुम लोग जब मुझसे दूर हो गई ना तो एक बड़ा सा बंदर आ गयो और वहां ने मेरे गाल पे तमाचा मार दिया और मेरा सारा श्रृंगार उलझ गया। झूठ बोल गई। आज भक्त पवन रेखा महलों को चली गई और अपने पिया उग्रसेन से भी कुछ नहीं बताया। भगवान की लीला धीरे धीरे करते करते समय जैसे चलता रहा, आज वो पापी कंस पवन रेखा के गर्भ में पलने लगा। जिस समय आज गर्भ में ही आया है मैया के, तब से ही अपशगुन होने लगे। न जाने कैसे कैसे अपशगुन होने लगते हैं। अरे नीरज भैया जी की तरफ से भाई 10 मुद्राओं का दान है। अभी गर्भ में ही आया है कंस, फसलों में ओले गिरने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी, किसान बर्बाद होने लगे। आज धीरे धीरे भक्त हुआ क्या, होते करते धीरे धीरे वो समय आ गया जब कंस का जन्म होने वाला। कहते हैं कंस ने 10वें महीने में जन्म लिया है और महाराज कंस का जैसे जन्म हुआ तो खूब पानी गिर रहा है, खूब जो है। वाह भाई, रामविलास सैनी जी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान हो रहा, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बिहारी जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे। अरे माता जी की तरफ से श्रद्धा दान हुआ है क्या? राहुल भैया जी, क्या बात है भाई, ये राहुल भैया जी के यहाँ से श्रद्धा दान हो रहा है। बिहारी जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे, परिवार की दृष्टि बनाए रखे, यही कामना है। आज वक्त बताया कंस जैसे जन्म लेता है तो न जाने कैसे कैसे अपशगुन हुए। बिजली कड़कने लगी, पानी भी गिर रहा है। कहते हैं बिल्ली आवाज लगा रही है, न जाने कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं। आज एक तेजी के साथ में धमाका हुआ तो संत वृंद घबरा गए, बोले दादा पता नहीं कौन संसार में पापी आ गया है। बताया भी गया कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगा। और वहाँ महाप्रलय दिखलाने। वाह भाई, सुजीत भैया जी की तरफ से रोज दान गरम गरम मूंगफली आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। बिहारी जी से ही कामना है, खूब भैया बढ़िया कमावे खावे, खूब स्वस्थ रहे, खूब बढ़िया परिवार बना रहा है। बोले शीतला मैया की। कहते हैं जैसे कंस का जन्म हुआ है भक्तों, आज न जाने कितने अपशगुन होने लगे। और इधर 10वें महीने में कंस ने जन्म लिया। उग्रसेन महाराज को पता चला कि देवी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र हुआ है। बड़ा गदगद है, घर में बेटा आया, उनका बड़ा ही पता बेटा हुआ कि साथ राक्षस आ गया है। क्योंकि पुत्र कैसा भी हो ना, जब घर में पुत्र होता है तो छोटे थोड़े जाने मिलते है कि ये बहुत पापी, कोई कोई कहे ना, जब बड़े बोले खूब दारू पे खूब पग मारे ददुआ, पहले जो पता होता है, पहले पता होता है ये अत्ता दजरा बिगड़ जाई तो एक होता है कि टटुआ दाब देना होते हैं। माताएं भी बड़ा परेशान होकर के कहने लगे, कहीं ददुआ इतना बताओ कि इतना औलाद निकल जाई तो इका पहले मार डरे हो। कोई कोई वीडियो इतना जो है जलवा कर लगी तो आपको और को बिल्ला जाते हैं। तो यही सोचने लगते हैं कि इतने की तो संतान हमारे ना हो तो ठीक रहे। क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है प्राणी, कोई कोई परीक्षित जी इतना इतना कदमे होते हैं तो जिंदम तो ना है कबू चैन दे दे हैं और मरे के बाद बड़ा कष्ट दे जाए। हाँ, या के गांव में ऐसे दादाजी रहे जिनका नाम रहे बिगाड़ू लाल। अब नाम जिस बिगाड़ू लाल तो उनका कामो बड़ा बिगाड़ू भाई।
आदित्य महाराज वाह भाई 10 मुद्राएं दान कर रहे हैं, झोंके रहो भैया ऐसे। या कहे भाई दादाजी उनका नाम बिगाड़ू लाल और उनका काम का कोई काम नहीं, काम कोई ना है, बस उनका काम दूसरे काम बिगाड़े वाले। जैसे कोई बेहोश आ जाए लड़का क्या तो वही चौराहे जान जाए, जिनके बेहोश घर में भैया घर साफ सफाई लेपक पता जा रहा है, जान जाए मामला है गड़बड़ तो चौराहे एक में ले जाए। जैसे पाहुना कोई रिश्तेदार होते आवे, कोई मान लो कोई लेकर आ जाए कोई संबंध कोई, तो पहले ही मिलने हुआ बिगाड़ू लाल, और बिगाड़ू लाल मिलने का उनके का हुआ बुझाई हुई पता रहते खाली मंजूरी दिन भर कर घूमते हैं, तो उनके ठेके में जा रहे हैं, घूमा जा रहे हैं। हाँ बिगाड़ू लाल क्या है काम की कोई काम बने ही नहीं दे रहे, देखा देखो देखा काम बिगाड़ रहे हैं, तो गांव वाले इतना परेशान हो गए तो उनका नाम ही रख दिए बिगाड़ू लाल। अब जैसे जाए तो कहा वो जाओ बिगाड़ू लाल जा रहे हैं, बिगाड़ू लाल हैं। वाह भाई, ये राम सिंह भैया जी मधु कला से 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अब बिगाड़ू लाल कोई काम जिंदगी में अपने बना नहीं थे, कहूँ कोई काम कुछ बिगाड़ में, कहूँ काम जैसे समर से चल रहा लाइट आ रही तो कहूँ ना कुछ कह पाओ, हमारे वैसे इतना होते हैं गन्ना के अगोलक झुन्ना बना ले कहो तारा फेंक दे तो फेंसे उड़ा जाए हैं। अब तुम कहा तो खेत हो रहा हमारा खेत को रात भर में भवई नहीं, तो बिगाड़ू लाल उनका ऐसा ही काम किसी का काम नहीं बने, तो उनका लोग नाम रख दे बिगाड़ू लाल। अब जौन उठे सुबेरे आए कहा ददवाई बढ़ूंगा, जब मरी हूँ बढ़ूंगा तो कला घेकी दिया जले। कोई कोई होते हैं ऐसे लोग, कहते संसार में ऐसा काम करके चलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करो और आपो शीतल, ऐसी वाणी बोलो, शब्द ऐसा बोलो, यह जुबान से सुंदर शब्द बोल दो तो बढ़िया सम्मान मिल जाए, सभा में आदर मिल जाए, सम्मान मिल जाए। और यह जुबान तेरे हफ्ते लागो गाड़ी तो लाठी चार्ज हो जाता है। जुबान में सब है, अमृत है, इसी में विष है। महाराज बिगाड़ू लाल क्या है काम, इधर उधर कोई काम ना बना ही ना दे। तो एक दिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता था, बिगाड़ू लाल रहे जब ज्यादा बुढ़ा गए खटियम लाग गए परिचय। अच्छा भाई जब वृद्धापन आएगा तब तो काम नहीं करते बोलते, अब खटियम लाग गए तो अब बिगाड़ू लाल जान लो कोई काम बिगाड़ ना पाए, और खटियम करे करे तब सोचेगा ददुआ जिंदगी में कोई बना तो जीते नहीं। तो कला जब हम मरब हो उनका खुद ही पता, कला जब हम मरीबे हो तो कला कौनो हमारे खातिर रोई है ना है। हाँ इस सब बड़ी खुशी मनाई है, भेके दिया जलाई है, खूब खुशी का बैंड बाजा बजवा है। तो बिगाड़ू लाल सोचे कला कुछ ऐसा काम कर चले भैया मोनू भैया, कला इतना काम कह दे कि जिंदम तो इनका अपन कष्ट हम देना ही है, और कला इतना कुछ काम कह दे कि मराई के बाद भी सब ऐसे कष्ट हम देना ऐसे ना मना पाओ। इतने बड़े बिगाड़ू लाल कलाकार भैया, तो सोची नहीं एक दिन सबका बोले जब खटिया में लाग गए, अब चल तो भैया नहीं, तो गांव भरे के लोगों ने बोले कहीं भैया दादा भरो सबसे हाथ जोड़े माफी है, और हम सबका भाई काम बिगाड़ा, बड़े हम गलत हैं, और चाहो तो मारो पीटो भाई। तो कला भाई मारी नहीं कर, तुमका गलती का एहसास होगा, कोई बात नहीं। कला नहीं एहसास नहीं, गलती की तो सजा मिलते हैं भाई, गलती की तो सजा मिलते हैं। अब वो जाने नहीं क्या कराइए, अब बिगाड़ू दादा अपन काम बना रहे हैं। तो बिगाड़ू दादा काला ये भैया बड़े बुजुर्ग जब रहे गाँव तो उनसे कला इस काम करो जब हम मर जाए, ऐसे नहीं कला जब हम मर जाए, कला बहुत काम सबका बिगाड़ा है, और जब हम मर जाए तो हमारे तुम पंच जो है लकड़ी केरी खोटा नहीं, हाँ म्याख है, कला बनाए बनाए कोई ने मुहिमा टोके कोई कान में टोके, जनता जी का कष्ट दिन है सबको अपन जो है अदा कैले, कला बहुत काम बिगाड़ा है। तो सब कला यो तो कला बढ़ोना अपने बनते, कला बन जाओ सदा अपने मंजूर कर रहा, धीरे धीरे और समय व्यतीत होता रहा। बिगाड़ू लाल का भवन याग जन टपक पड़े भैया, तो टपक पड़े तो गांव वाले कला वो कला बिगाड़ू लाल तो चले गए भैया, उनकी स्वर्गवास होगा, कला इंतजाम करो फिर इनका लादा लूदा जाए बनाओ इंतजाम। तो गांव वाले कला सुनो लदी हो बाद जिनका ज्यादा काम बिगाड़ी ना है, कला लदी हो बाद पहले बढ़ोना देते जो है जो कई तरह बहुत हमका सतावा है, कला इतने पहले अपन जो है बदला ले जाए। अब जहिका जितना काम बिगाड़ने वो वत्थे बड़े खुंटा ले आ रहा है, हाँ वत्थे बड़े बड़े कला बढ़ोना कला आज अब मौका मिला है बदला लेके वत्थे बड़े बड़े खुंटा, और सब कोई मुहिमा ठोका को कहूँ को कानम कोई प्याडम को कहूँ, और सब ठोका खोटा जो है बिगाड़ू लाल को कोई बड़े बड़े लग्गा खाओ पाट लावा वो लगाए दे रहे हैं भाई, सब अपन अपन जो बदला ले ले। कला आप क्या करा जाए, कला आई सही इनके आगे पीछे कोई है नहीं, तो इनका गंगा जी में डाल दे चले भाई दे चले बिठोर दूर तो है नहीं यहाँ चले, कला चलो भाई क्या करा जाए। तो यार ट्राली के लिए भाई कोई गाँव, अब ट्राली कर लिया तो अब बिगाड़ू लाल के यहाँ कफन में लपेटा ही लाएगा, हम कफन जब लपेटा ही लाएगा तो अत्ते बड़े बड़े बांस सब लाग हैं खूंटा गड़े, तो कफन को हाथ बन पावे, वो झंडा बनेगा बिल्कुल हमारे इंडिया का झंडा चलाना है,
हाँ जो दिल्ली के वहाँ गेट पर लगा है वो झंडा बना तैयार है। अब लेकर ट्राली में चल दिए सब, चलते चले जा रहे, बड़ा खुशी मना रहे, कर आज बिगड़ुआ मरी गवा और बड़ा काम बिगाड़ी से हमारे हैं। आज जाए जदुआ घी के दिया जलेबे, सब खुशी मनाते जा रहे हैं। और रास्ते में पहुंचे जैसे ही उन्नाव वाले हाईवे में नहीं है अजगैन थाना के रतन आगे पहुंचे, तब तक हुआ भैया पुलिस गाड़ी मिल गई, सीओ की गाड़ी मिल गई, जांच कर रही। देखे से तो टीना बनाए जा रहे हैं, तो पुलिस वालों ने रोक लिया, इधर जा रहे, रुको रुको रुको, जांच कराओ, इसमें क्या ले जा रहे हो? अरे कला साहब कला यही कुछ है नहीं, कला का है, कला यही तो कला हमारे गांव दादा है कह बुढ़ऊ, और कला वही मरी गए, तो हम कहीं दिन के आगे पीछे ना रहा, तो हम बंद कर गंगा जी में डाल दी जाए। मैं कला ले जा रहे हैं, गंगा जी में डाल देंगे, कला बना के क्या लिए जा रहे हो? इसका मतलब को गलत लग रहा, हमको गड़बड़ लग रहा है। जांच करो इसकी, सिपाही लोग सब चढ़ गए भैया ट्राली पर, और जांच करे जब कपड़ा हटाई नहीं तो दादा मोरो वही माँ सब याग से बड़ी याग सब में आखे सब फूंका ठोके धरे हैं। तो आज पुलिस वाले कला जल्दी फोर्स बुलाओ, थाना ठवरे गए ना, फोर्स बुला दिन 2-4 था 10 गाड़ी झमाझम पोए सब आ गई 112 नंबर। अकला जितने लोग हैं सबका पकड़ लो, थाने में चलो। कला साहब का बिगाड़ा है? कला बिगाड़े, कला बिगाड़े की बात कह रहे हो, याक आदमी का यहाँ अत्ता मारते 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 मार डरे हो, और अब कह रहे हो बिगाड़ा क्या है? सबको अरेस्ट करो, सबको थाने में डाल दो। तो ददुआ गांव वाले कला आ बनाए, कला तब ठीक रहा। कला बिगड़ुआ कला जिंदम तो नहीं बनाई दी, और कला मरे में तक काम कई गवा है कि हम हंसी खुशी नहीं बनाए भैया, बोले गोविंद भगवान की। तो कोई कोई तक भैया बिगाड़ू होते। ऐसा ही कंसराज भी है, बड़ा पापी बड़ा दुष्कर्मी। जन्म हो गया है, पिता प्रसन्न है, उग्रसेन महाराज ने नामकरण करवाया तो पुत्र का नाम कंस पड़ गया। हे भक्तों, कंस जो है नाम पड़ा तो बड़ा प्रसन्न है उग्रसेन महाराज, सोना चांदी धन धाम दान करने अपनी प्रजा में। लेकिन उनको नहीं पता है कि ये जो कंस मेरा लाल है ये पुत्र नहीं कुपुत्र है। भाई छोटे कोई भी नहीं पता, सबका लल्ला बड़ा प्यारा होता है। आज भक्त हुआ क्या, जब थोड़ा सा कंस सयाना हुआ, 5 वर्ष की अवस्था हुई, तो बड़ा अत्याचार करने लगा। बचपन से ही अत्याचार करने लगा है। कहते बचपन से ही अत्याचार पाप कितना करने लगा है कि बचपन में यमने जाने कितने और मावों के बच्चे मार लिए। अत्याचार इतना पाप करने लगा है वो कंसराज, छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार पाप करने लगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलने को जाता है और न जाने कितना अत्याचार, कितना पाप, कितना अधर्म करने लगा। आज भक्तों कहते पापी के बल से उत्पन्न जन्म लिया है तो पाप ही करेगा। बड़ा अत्याचार बड़ा पाप कर रहा है, बच्चों को सता रहा है। तो आइए 2 बार भगवान का नाम बोले, फिर गुरु जी के मुखारविंद से पावन कथा का शुभागमन करेंगे। बोले सांवरे सरकार की, गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम महाराज की। कि वृंदावन में आया करो, हाथ निकालो तो नहीं आता सबको, हाथ ताली बजाओ तो थोड़ी थोड़ी देर में। बोले वाक्य बिहारी सरकार की जय हो, बोले किशोरी मैया की जय हो। अब सब लोग हाथ को उठाएं, अपन हो तो उठा लो और पड़ोसी ने लाई हो तो कोई बात नहीं। हाँ सभी लोग बोलेंगे कि वृंदावन में आया करो और राधे राधे गाया करो।
राधे 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 गाया करो वृंदावन में आया करो राधे राधे गाया करो वृंदावन में आया करो राधे राधे वृंदावन में आया करो राधे राधे गाया करो मैया मैया कृष्ण कन्हैया वृंदावन में राधा मैया कृष्ण कन्हैया दोनों के दर्शन आया करो राधे राधे आया करो दोनों के दर्शन आया करो राधे राधे गाया करो वृंदावन में आया करो राधे राधे बिहारी सरकार की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो बोले सच्चे दरबार की जय हो आइए गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से पावन कथा का स्वागत करें यहीं पे वाणी को विराम है जय श्री राधे जय श्री सीताराम जनता कर ले जनता हम सारे वहाँ निकाल लें हाँ सर बस जाओ वही का वीडियो जाओ हमका जाननी ये हमारा हाँ सर